बुढ़ापा आता है ना, बाल थोड़े से सफ़ेद हो जाते हैं, तो बंदा किसी चीज़ पे सेट हो चुका होता है, यार ये वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं करना, मुझे दीन पे फोकस करना है, मुझे दुनिया पे फोकस करना है, मैं दोनों को बैलेंस करके चलना है, मेरे अपने कुछ और गोल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा शौक़ अगर है कि मुझे क्रिकेट खेलनी है और आपको गाने सुनने का शौक़ है, आप आके मुझे बोलें तो आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, मेरी वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगा, बिकॉज मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। बोलूँगा भाई मुझे क्रिकेट खेलनी है, अपने गाने गाने, आप गाने गाए आराम से। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर शख्स की प्रायोरिटी अलग होती है। हो सकता है उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो, मेरी प्रायोरिटी कुछ और हो सकता है हमारा मिजाज ना मिल सका हो। ये जो आज़ादी होती है ना, बंदा बड़ी मुश्किल से हासिल करता है, बड़े इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, खून पसीना लगाना पड़ता है इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। फिर अगर आज़ादी सल्ब होती हुई आपको नज़र आए तो गुजारा मुश्किल हो जाता है, कम से कम मेरे जैसे बंदे का। वो आज़ादी सल्ब आपकी टाइम के हिसाब से हो, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीज़ें। अभी देखिए मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ ना अगर आपसे, तो ये जो बात कर रहा हूँ आपसे यूट्यूब के ऊपर, या मिनटों का पे सेशंस लेता हूँ, या मिनटों का पे बात करता हूँ, या किताबें लिख सकता हूँ, या किताबें पढ़ सकता हूँ, तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है जो मैं पे करता हूँ। ये टाइम में बाहर जाके लगा सकता हूँ, मैं ऊबर चला सकता हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट के लिए काम कर सकता हूँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ, मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम टाइम मैंने खुद अपनी ज़ात के लिए माशरे से ख़रीदा है। जो $500 का रेट है मेरा, मैंने बोला भाई मुझे $500 आवर की नहीं चाहिए, मैं यहाँ बैठ के आराम से आपसे बात कर सकूँ, मैं अब किताबें पढ़ सकूँ, मैं किताबें लिख सकूँ, मैं कोई नई चीज़ सीख सकूँ, कोई ट्रेनिंग कर सकूँ। तो ये बड़ी मुश्किल से ख़रीदा जाता है। इस आज़ादी को कोई सल्ब करता है तो बड़ा मसला होता है। लेकिन आपकी जो नई नई शोशे होते हैं ना कि इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, आप यकीन जानिए मेरी अगर किसी से लड़ाई है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मेरी किसी से भी लड़ाई है, जो सामने वाला बंदा है उसकी बात पे यकीन कर लीजिए, जितनी बुराई है मेरे खाते में डाल दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो बिल्कुल सही बात है, मुफ्ती सईद साहब की बात हो गई, अल्लाफ़े की बात हो गई, ये लोग मुझसे हज़ारों लाखों दर्जे बेहतर हैं, और जो कुछ भी हुआ साथ चल नहीं सका तो उसमें 100% मेरी अपनी नालायकी है, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। अब मेरी वजह से आप मुझे फॉलो करते हैं, इन लोगों के पास जाके इनको तंग करना, इनको उल्टी सीधी सुनाना, खुदा ना खास्ता गालियाँ देना बहुत 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 बुरी बात है। आप यकीन जानिए इसमें अगर आप बैठेंगे, कोई भी समझदार आदमी बैठेगा तो कसूर मेरा ही निकलेगा। इन तमाम लोगों में जो सबसे ज़्यादा नालायक बंदा है वो मैं खुद हूँ।